वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंगो की कल्टीवेशन पूरी कर ली है। अगर अब वो आपने नहीं देखी है तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, किसकी कल्टीवेशन और बनाना, यानी कि केले की खेती, जो ज़्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। मेजर क्रॉप है ये भी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम देखते हैं बॉटनिकल नेम, जिसे बोलते हैं वनस्पतिक नाम। ठीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है हमारा, मूसा पैराडीसिका। क्या हमारा इसका, मूसा पैराडीसिका। अगर हम इसकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली है इसकी मोसिकेसी। ठीक है, कैसी है, मोसिकेसी फैमिली है। और इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो भारत है, और क्या, एशिया के अन्य क्षेत्र। ठीक है, एशिया भी बोल सकते हैं और भारत भी हम क्या इसके बोल सकते हैं। और इसके 2n क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो और कितने होते हैं, 22 भी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 22 भी होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अन्य नाम इसके क्या क्या हैं। ठीक है, एडम फिग के नाम से जाना जाता है, कल्पतरू के नाम से जाना जाता है, और स्वर्ग का पेड़ के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग का ये पेड़ है, ये इस वजह से जाना जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, स्वर्ग का पेड़ इस वजह से जाना जाता है क्योंकि जब हम किसी भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा उनकी पूजा में करते हैं, तो इस वजह से हम क्या, स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक, उसके बाद के जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ा हम समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं, जर्नल बातें हैं। तो जो कैसा फल है, बेरी टाइप का फल है ये। ठीक, कैसा फल है, बेरी टाइप का फल है। और बात करते हैं जो द्विगुणित है, जिसके मैंने 2n ने कितने बताए थे, 22 बताए थे। तो वो कौन सी वैरायटी है हमारी, लेडी फिंगर है। यानी कि आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी है ये भी, लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, बनाना की। क्योंकि एक फिंगर, लेडी फिंगर के आप समझते हो भिंडी। ठीक है, भिंडी भी बोलते हैं लेडी फिंगर। कभी आप सोचो कि लेडी फिंगर क्या, किसकी वैरायटी होगी, भिंडी की होगी, नहीं। पर ऐसा नहीं है कि ये किसकी वैरायटी है, लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, बनाना की। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसका खाने योग्य भाग। इसका जो खाने जाने वाला भाग कौन सा हमारा, मीजोकार्प और एंडोकार्प। कौन सा भाग खाया जाता है, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की, यानी कि जिसे बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस, इंग्लिश में बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और उसकी बात करते हैं अगर हम, क्या है हिंदी में, तो पुष्पक्रम बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, स्पेडिकस होता है। कैसा होता है, स्पेडिकस होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कुछ अन्य जानकारियाँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ये पढ़नी है सब कुछ। तो ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। ये कितनी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, इसमें 27% पाई जाती है। ठीक, एक बीजीय पत्र है, जिसे बोलते हैं हम मोनोकोटाइल। ठीक है, मोनोकोटाइल बोलते हैं। और शाखीय क्या, और इसे क्या, शाखीय पौधा। इंग्लिश में की बात करते हैं तो हर्ब्स के नाम से। ठीक है, किसके नाम से बात करते हैं, सर्व्स के नाम से बात करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मोनोकार्पिक। ये मोनोकार्पिक होता क्या, इसे समझो। मोनोकार्पिक ऐसे फल होते हैं जो एक बार ही फल देते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, जो एक बार फल देते हैं। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि मोनोकार्पिक का उदाहरण कौन सा है। तो अगर आपको उदाहरण दे दिया जा, केला दे दिया जा, ठीक है, पपीता दे दिया जा, उसके बाद जो है क्या है, पाइन एप्पल दे दिया जा, उसके बाद क्या है, वो दे दिया जा, क्या है, पाइनएप्पल के बाद दे दिया जाए हमें कोई और दे दिया जा, तो बोथ मतलब आलोप दीज दे दिया, तो आप किसे लगाओगे, आलोप दीज पे, क्योंकि इसके कुछ और भी अन्य उदाहरण है। ठीक है, क्या इसके और भी कुछ अन्य उदाहरण है। ठीक, कौन कौन से हैं मोनोकार्पिक, ये हैं पपीता, पाइनएप्पल। ठीक, ये सब क्या है इसके मोनोकार्पिक के क्या उदाहरण है। ठीक, क्योंकि मोनोकार्पिक का मतलब ही क्या होता है, एक बार फल देना। ठीक, मोनो का मतलब एक। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिखे। केले का जो ऊपरी तना होता है क्या बोला जाता है, आभासीय तना। ठीक है, यानी कि ये जैसे केला है, ठीक, ये केला है, ये केला है मानो, तो इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला, तो ये क्या कहलाता है हमारा, आभासीय तना। इंग्लिश की बात करते हैं तो सूडो स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो स्टेम। आपने देखो होगा केला में क्या लकड़ी नहीं पाई जाती, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, खाली आभास होता है कि एक तना है। ठीक है, इसलिए क्या, आभासीय तना बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके वास्तविक तना है, यानी कि भूमि, केले का जो भूमिगत तना है वास्तविक तना कहलाता है, और राइजोम कहलाता है। ठीक है, राइजोम कहलाता है। जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से, ये कैसा हमारा, इसमें से इस तरीके से लिख रही है, तो ये कैसा हमारा वास्तविक तना। बात करते हैं अब इसके हम, बात करते हैं अब इसके हम। ठीक है, एक मिनट।
अब बात करते हैं हम इसकी क्या, जो ये है, ठीक है, किलो कैलोरी की बात करते हैं हम इसमें। तो इसमें कितनी किलो कैलोरी पाई जाती है, 67 से लेकर 137 किलो कैलोरी पाई जाती है पर 100 ग्राम में, ठीक, कितने पाई जाती है, पर 100 ग्राम में पाई जाती है। केला का जो पुष्प आने का टाइम है वो कितने, अगर आपने प्लांटिंग कर दें तो प्लांटिंग के कितने दिन बाद क्या केले पे पुष्प आ जाता है, 9 से 12 महीने के बाद क्या पुष्प आ जाता है, ठीक, ये अच्छी तरह से आपको याद करना है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जैसे हम देखते हैं तो आगे क्या है, कुछ क्लाइमेट के बारे में बताया गया, ठीक है, क्या हमारी क्लाइमेट, ठीक, क्लाइमेट के बारे में क्या बताया गया है, ये कितने, क्लाइमेट एंड सोयल। तो क्लाइमेट का कैसा प्लांट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी दोनों रीजन में आता है, एक जलवायु होती है क्लाइमेट्स, ठीक है, वो कौन सी होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में दोनों आ जाता है। तो इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर सुटेबल इसकी ग्रोथ के लिए कितना है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम केले की खेती के लिए कैसी मृदा की बात करते हैं, सोयल की। तो कैसी सोयल होनी चाहिए, दोमट सोयल होनी चाहिए। और इसके पीएच की बात करते हैं तो पीएच कितना होना चाहिए हमें, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर हम अम्लीय मृदा, ठीक है, अगर हमारी अम्लीय सोयल है, अगर हम उसमें केला उगाते हैं तो कौन सा रोग हो सकता है, कवक रोग हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हमें जो अम्लीय मृदा है उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ना कि हमें केला को उगाना चाहिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है इसका कुछ प्रोडक्शन, ठीक, इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन सा है, देख सकते हैं आप, इसका जो प्रोडक्शन है ये, एक मिनट, प्रोडक्शन की बात करते हैं अभी हम इसमें, ठीक, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो कैसा, विश्व में क्या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में ही होता है, ठीक है। भारत क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। इसका जो बनाने का रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, त्रिची में, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिचापल्ली, त्रिचापल्ली भी क्या बोलते हैं, ठीक। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एरिया में किया जाता है, क्या कहा जाता है, आम कराया जाता है भारत के अंदर, नींबू कराया जाता है, फिर कराया जाता है केला, ठीक। उत्पादन की बात करते हैं, जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किसका है, केला का सबसे ज़्यादा है, आम का है, फिर उसके बाद फिर उसका क्या, हमारे नींबू का है, ठीक। यानी कि आप ऐसा समझो, आम क्या है, बड़ा पेड़ होता है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन ले रहा है, फिर हमारा आम ले रहा है, ठीक। उसके बाद नींबू है, ठीक है, नींबू भी क्या ज़्यादा फैलता है, तो दूसरे नंबर पे एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कौन सा होता है, हमारा नींबू होता है। केला क्या है, ज़्यादातर सीधा चलता है, तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि केला क्या हमारा तीसरे नंबर पर आता है एरिया प्रोडक्शन में, ठीक, एरिया में, ठीक है, सॉरी, एरिया में जो तीसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो ये प्रोडक्शन में आता है हमारे केला फर्स्ट नंबर पर, सबसे ज़्यादा उत्पादक किसकी देती है, हमें केला की मिलती है। उत्पादन आम का फिर मिलता है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर क्या मिलता है, हमारे नींबू का मिलता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं प्रोपोगेशन। इसका जो प्रोपोगेशन है वो किसके थ्रू करते हैं हम, ठीक है, जो प्रोपोगेशन है वो हम इसके किसके थ्रू करते हैं, भाई सकर्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं प्रोपोगेशन, सकर्स के थ्रू। वो कैसा सकर्स होता है, तलवार नुमा होता है, जिसका वजन कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम क्या वजन होना चाहिए। उसकी बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी रखनी चाहिए, हम अगर अगर हम अपने खेत में इसका लगा रहे हैं प्लांट, तो उसकी सकर्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हमारे सब सकर्स हैं, ये जो है क्या हमारे सकर्स हैं, जो आप देख सकते हैं तलवार नुमा, इसमें से क्या पत्ती सी निकली हुई है ये सब, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम, सकर्स बोलते हैं। बात करते हैं इसकी पौध रोपाई की, ठीक है, पौध रोपाई की गहराई, गड्ढे की गहराई की बात करते हैं हम, तो कितनी होनी चाहिए, 50 × 50 सेंटीमीटर। अगर आपको दो ऑप्शन में रो और प्लांट की दूरी मिल जाए, जैसे ये है, ये रो है, ठीक है, रो से रो की दूरी कितनी है हमारी, ठीक है, तो 2 मीटर इंटू मतलब बराबर रख सकते हैं। और जो प्लांट है, प्लांट की दूरी, जैसे एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होनी चाहिए, 3 × 3 मीटर रख सकते हैं, या आप 2 × 2 मीटर रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फल के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, जो फल का जो आता, पोटेशियम, ठीक है, यानी कि केला में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा भी क्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं हम क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है कुछ जो ज़्यादातर की जाती हैं, वो कौन कौन सी प्रैक्टिस है, मैं आपको बता दूं। वो जो प्रैक्टिस है, प्रोपिंग, प्रोपिंग को क्या कहते हैं, सहारा देना। सहारा मतलब किस तरीके से दिया जाता है, जैसे केला है, ठीक है, ये केला है, अगर आप इसे सहारा देते हैं तो आप किस तरीके से इसे क्या सहारा देंगे, ठीक, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोपिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोपिंग, यानी कि ये जो वंश है इसे हटाना क्या कहलाता है, हमारा प्रोपिंग कहलाता है। उसके बाद करते हैं डिस्करिंग। डिस्करिंग क्या होता है, जो अनवांटेड
ब्रांचें यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सकर्स। उन्हें हटाना क्या है, डिस्करिंग कहलाता है, यानी कि डिस्करिंग मतलब हटा देना, डिस्कर मतलब खत्म कर देना, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम, अवांछित सकर्स को हटाने क्या कहलाता है, डिस्करिंग कहलाता है। और क्या है, डीनेबलिंग क्या कहलाता है, ये मेल पार्ट है, ठीक, ये जो मेल पार्ट है इसको हटाना ही क्या कहलाता है हमारा, डिसनेबलिंग कहलाता है। इसे अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा ये वंश है, ठीक है, ये क्या अच्छा नहीं बनेगा, क्या ये अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें मेटाकिंग। मेटाकिंग क्या होता है, फलों की तुड़ाई के बाद क्या, तने को पूरी तरह से क्या, प्लांट को खत्म कर देना, वो क्या कहलाता है हमारा, मेटाकिंग कहलाता है। रेपनिंग क्या होता है, फल को ढक देना, यानी कि तोड़ने के बाद क्या हम उसे ढक देते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, रेपनिंग कहते हैं, ठीक। अर्थिंग अब क्या कहते हैं, जो ये सब चीज़ें इसके और पास मिट्टी चढ़ाना आफ्टर फर्टिलाइजर के बाद, यानी कि फर्टिलाइजर आपने दे दिया, उसके बाद आप मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे कि प्रॉपर प्लांट को मिले, तो वो क्या कहलाता है हमारा, अर्थिंग अप कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, ठीक। आगे जो है देखते हैं क्या चीज़ है। आगे है इसकी उन्नत वैरायटी, कौन कौन सी उन्नत वैरायटी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम इसकी ड्वार्फ कैवेंडिश की, ठीक, कौन सी वैरायटी है हमारी, ड्वार्फ कैवेंडिश। ये कैसी वैरायटी है हमारी, व्यवसाय के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या ग्रो की जाती है। उसके बाद बात है हमारी कौन सी, रोबिस्टा। रोबिस्टा कैसी वैरायटी है, पनावा बिल्ड क्या है इसमें कम लगता है, कौन सा, पनावा बिल्ड क्या है इसमें कम लगता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस वैरायटी है, आप इसे लगा सकते हैं अपने खेत में अगर आपके तरफ पनावा बिल्ड ज़्यादा रोग होता है तो। पूवन कैसी वैरायटी है, ये पश्चिमी जो पश्चिम बंगाल है उसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या ग्रो की जाती है। लाल वंचिंग कैसी है, लाल रंग का क्या इसका फल होता है, ठीक। जो मैंने रेड रेड वैरायटी है आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में पूछी जा सके तो आप बता सकें, ठीक। उसके बाद कौन सी है, रस्थली है, राजपुरी है, और कौन सी है, चक्रवर्ती है, हील बनाना है, ये भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ज्वाइंट नन्ना है, उसके बाद है कानम परली वल्ली, ठीक है। ये कैसी वैरायटी हमारी, स्वीट वैरायटी है, यानी कि सबसे मीठी वैरायटी है, ठीक। नरेंद्र कैसी वैरायटी है, नरेंद्र जो चिप्स व सब्जी बनाने के काम आती है, लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर कैसी वैरायटी है, वंची टॉप के प्रति क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये दो, ठीक है। रोबस्टा और ये आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ठीक। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं अपने टेलीग्राम पर क्या इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, आपको, जिससे कि ये सब मिल सके। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, ठीक। जो कुछ कंफ्यूज करने वाली वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। ड्वार्फ मजिस्ट्रेट किसकी वैरायटी है, केला की। पूसा मजिस्ट्रेट किसकी वैरायटी है, पपीता की। अर्का मजिस्ट्रेट किसकी वैरायटी है, अंगूर की। यानी कि ऐसा अंगूर हो जाएगा, पैसा पपीता हो जाएगा, और ड्वार्फ क्या है, केला, ठीक। आपको क्या इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आप खाली पैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्वार्फ पूसा मजिस्ट्रेट किसकी वैरायटी और अर्का मजिस्ट्रेट किसकी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे, आगे देखते हैं, ठीक। इसके कुछ रोग हैं जो ज़्यादातर लगते हैं, तो वो कौन सा रोग है, सबसे पहले रोग की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोग लगता है हमारा कौन सा, सीगोटाको लीफ स्पॉट, ठीक है। ये कैसा करता है कि पत्तियों पर काले रंग के धब्बे बनाता है और जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये क्या काले रंग के धब्बे बनाएगा इस तरीके से, फिर क्या ये पूरी पत्ती को क्या कवर कर लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसके सिम्टम्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। अगर आप अगर केले की खेती करते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि किस तरीके का ये होता है। अगर आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसे आप कई तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपका इन्फेक्टेड प्लांट है आप उसे खेत से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो केमिकल की बात करते हैं, तो केमिकल में किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप, कार्बनडाजिन का। किसका यूज़ कर सकते हैं, कार्बनडाजिन का 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से क्या छिड़क सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम इसके कुछ और हैं, आगे रोग देखते हैं, वंची टॉप, ठीक है। वंची टॉप भी कैसा है, एक इंपॉर्टेंट डिसीज है इसकी, ठीक है। कैसी है, इंपॉर्टेंट डिसीज है जो ज़्यादातर क्या होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम इसके कुछ, पत्ती ये कैसा होता है, वंची की तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हो जाता है, ठीक, इस तरीके का क्या हो जाता है। पत्ती कैसी हो जाती है, गुच्छे की तरह हो जाती है, ये आप देख सकते हैं कैसी गुच्छे की तरह हो पड़ी है। तो इसे क्या कहते हैं, बंची टॉप क्या वायरस। ये किसके थ्रू होता है, एफिड के थ्रू होता है, यानी कि इसका वाहक कौन सा हमारा, बंची टॉप का एफिड है। ये फैलता किसके थ्रू है, वायरस के थ्रू, ठीक, वायरस डिसीज है। उसके बाद बात करते हैं हम इसका कुछ, जो मैंने आपको बताया था पनावा,
ठीक है। पनावा डिसीज़ भी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, ये आप देख सकते हैं। इसके लक्षण की बात करते हैं तो यह रोग विशेषकर जल भरने वाले, जहाँ पर ज़्यादा जल भरा होता है वहाँ लगता है, और जिस पौधे पर तने पर पत्तियाँ क्या सूख जाती हैं। जिस पौधे पर लग जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, पत्तियाँ क्या सूख जाती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, जहाँ पानी का भराव हो, अम्लीय मृदा हो, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या लगता है। अगर हम इसकी रोकथाम की बात करते हैं तो आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं किससे, कार्बनडाजिम से। कितना ले सकते हैं, 27 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से क्या छिड़क सकते हैं, इनकी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक, इसकी जो कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे मैंने अभी बताया था वो थी कौन सी, रोबिस्टा। ठीक है, कौन सी थी, रोबिस्टा वैरायटी आप क्या ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपका पनामा विल्ट ना हो खेत में। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। थैंक यू। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। ठीक, उसके बाद जो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में और अगली कल्टीवेशन में। तो आगे हम अगली कल्टीवेशन करने वाले हैं किसकी, पपीता की। ठीक है, जो एग्जाम में मेजर डिसीजन मैं आपको इसी प्रकार सभी को कराऊंगा। धन्यवाद।